Now we do some questions of Jacobians. And the first question is, find Jacobian of y1, y2, y3 with respect to x1, x2 and x3. If y1 is equal to x2, x3, x1, y2 is equal to x3, x1, x2 and y3 is equal to x1, x2, x3. सो जैकोबियन के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस जैकोबियन ऑफ y1, y2, y3 with respect to x1, x2, x3 is nothing but the determinant of, पहली रो में लिखा जाएगा y1 के पार्शियल डेरिवेटिव्स और दूसरी रो में, सेकेंड रो में y2 के डेरिवेटिव्स with respect to x1, x2 and x3. These are the partial derivatives. Partial derivatives with respect to x2 and with respect to x3. और थर्ड रो में y3 के लिखे जाएंगे. y3 partial derivative with respect to x1, x2 and x3. Now we have to find these values. Partial derivative of y1 with respect to x1. अगर with respect to x करेंगे तो जितने बाकी वेरिएबल हैं, अदर वेरिएबल्स हैं, उनको with respect to x1 कांस्टेंट मान लेंगे. इसका मतलब x2 और x3 को कांस्टेंट मानना है, तो ये कांस्टेंट आ जाएंगे. तो डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर x1 आ जाएगा -1 ओवर x1 स्क्वायर. इसी तरह ही y1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, विद रिस्पेक्ट टू x2 कर रहे हैं तो x3 और x1 को कांस्टेंट मानना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x2. तो x2 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1. इसी तरह बाकी सारे डेरिवेटिव्स लिख लेंगे. y1 का विद रिस्पेक्ट टू x3, विद रिस्पेक्ट टू x3 करेंगे तो ये इसी को करना है. विद रिस्पेक्ट टू x3 करेंगे तो ये कांस्टेंट मान लेंगे x2 ओवर x1, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा. तो इसका आंसर ये आएगा. इसी तरह बाकी सारे डेरिवेटिव हम y2 के भी निकाल लेंगे और y3 के भी निकाल लेंगे. उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे. So this determinant becomes minus x2 x3 over x1 square, x3 over x1, x2 over x1, second x3 by x2 minus x3 over x1 over x2 square, x1 over x2. थर्ड रो बन जाएगी x2 by x3, x1 by x3 एंड माइनस x1 x2 by x3 स्क्वायर. इसकी डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे अब. मल्टीप्लाई r1, r2, r3 by x1 square, x2 square, x3 square respectively. जो r1 है उसको x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इसको x2 स्क्वायर से, इस r3 को x3 स्क्वायर से, तो बाहर फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा.
तो ये बन जाएगी डिटर्मिनेंट 1/x1² x2² x3² अंदर डिवाइड करेंगे, ये x1² खत्म हो जाएगा -x2 x3। इसी तरह इधर x1² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x1 कट जाएगा, x1² से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x1 x3। ठीक है, ये आ गया x1 x3। इसको भी x1² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x1 x2। इस तरह से बाकी टर्म्स भी लिख लेंगे। x2 x3 x1 x3 माइनस x1 x2। ऑपरेट करेंगे अब, ऑपरेटिंग R2 प्लस R1 R3 प्लस R1। अब R2 में R1 ऐड कर देंगे, इसमें R1 ऐड कर देंगे और इसमें R1 ऐड कर देंगे, इसमें भी R1 ऐड कर देंगे, इसमें भी R1 ऐड कर देंगे। तो सेकंड रो में R1 ऐड करेंगे, इसमें R1 ऐड किया, ये 0 बन गया। फर्स्ट रो को एज इट इज ही लिखना है, फर्स्ट रो एज इट इज। अब R2 में R1 ऐड करना है, इसमें ये ऐड किया 0 आ गया, इसमें ये ऐड किया ये भी 0 आ गया, इसमें ये ऐड किया 2x1 x2 आ गया। ठीक है, इसी तरह इस R3 में R1 ऐड कर देना है, इस टर्म में ये ऐड करना है, इस टर्म में ये ऐड करना है। ये आपस में 0 बन गए, ये 2 टाइम्स बन गया और ये 0 बन गया। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है डिटरमिनेंट को, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। Solve this determinant and then we get the result. Next question. Next question is, if fxy is equal to root x² plus y² tan inverse y by x, then evaluate Jacobian of f at the point 1, 2. Now clearly this is f is equal to f1 f2. So what is f1 and this is f2? So we have f1 is root x² plus y² and what is f2? We have tan inverse y by x. We have to find the Jacobian of f with respect to xy. So this is f1, first row में f1 के partial derivatives with respect to two variables x and y, second row में second function की। तो हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, करली f1 y करली x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 डेरिवेटिव ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस y², इसका डेरिवेटिव 2x और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो ये आ जाएगा x/x² प्लस y²। इसी तरह f1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो भी इसी तरह ही लिखा जाएगा, पहले डेरिवेटिव ऑफ दिस फिर मल्टीप्लाइड बाय 2y, डेरिवेटिव ऑफ y x कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये वाले डेरिवेटिव्स निकाल लेने हैं। f2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस x², वो फार्मूला लग जाएगा।
1/1 + x² का। फिर डेरिवेटिव निकालना है हमने, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y/x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² / x² + y²। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y/x, y को तो कांस्टेंट मानना है, y को तो y लिखेंगे, और 1/x बच गया। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। सो दिस इज x² से x² कैंसल, तो बच गया -y/x² + y²। इसी तरह f2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा x/x² + y²। अब ये वैल्यूज इस डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन द डिटर्मिनेंट and to solve this determinant, so Jacobian of f is nothing but this determinant अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो तो इसका आंसर ये आ जाएगा। सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट टू गेट दिस रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y1 is equal to cos x1, y2 is sin x1 cos x2, y3 is sin x1 sin x2 cos x3. Evaluate the Jacobian of y1 y2 y3 with respect to x1 x2 x3. So clearly y1 is a function of x1 only, y2 is a function of x1 x2 and y3 is a function of x1 x2 and x3. तो जो हमने थ्योरम की थी, y1 is independent of x2 x3, y2 is independent of x3 and y3 में तीनों वेरिएबल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, तो जो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई थी, तो जो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो डायगोनल एंट्रीज आती थी वो उसका प्रोडक्ट जीरो, उसको प्रोडक्ट कर देते थे। तो इस जैकोबियन का आंसर क्या आएगा, y1 y2 y3 x1 x2 x3। तो जब y1 सिर्फ x1 का फंक्शन है, y2 दोनों का, y3 तीनों का, तो इसका जैकोबियन का सीधा रिजल्ट होता है, जो y1 है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 करना है, y2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 करना है, y3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3 करना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स करने हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द जैकोबियन। तो y1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, ये तो x1 ही है सारा, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन x1, ठीक है। तो y2 का विद रिस्पेक्ट टू 2 करना है, तो x1 इसको कांस्टेंट मानना है, साइन x1 कांस्टेंट हो जाएगा और cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन x2। तो y3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3 करेंगे, तो इन दोनों को कांस्टेंट मान लेंगे, अदर वेरिएबल्स यानी कि x1 x2 को कांस्टेंट मान लेंगे, साइन x1 साइन x2 और cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन x3। तो अब ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस साइन x1 माइनस साइन x1
साइन x2 माइनस साइन x1 साइन x2 sin x3. This completes the proof.